एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव का बयान। पक्का तालाब स्थित के डिग्री कॉलेज में सरदार पटेल की जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत में केरल में ईसाई सम्मेलन में हुए बम ब्लास्टों पर रेल मंत्री अनुराग ठाकुर के हम्मास द्वारा हमला कराए जाने की आशंका के बयान के सवाल पर उन्होंने कहा, इन लोगों को केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी जो संयम होना चाहिए नहीं है। सभी जांच एजेंसियां संस्थाएं इनके हाथ में, लेकिन इसकी जांच कैसे होगी जब खुद सरकार के महत्वपूर्ण मंत्री इस तरह से पहले ही बयान देने लगेंगे, तो क्या फिर इसकी जांच निष्पक्ष हो सकती है? ऐसे बयान देने ही नहीं चाहिए। ये लोग देश हित की बात नहीं करते हैं। उन्होंने सरदार पटेल की जयंती पर केंद्र सरकार के उनके विचारों एवं रास्ते पर सरकार के चलने से सवाल पर कहा, यदि ये लोग सरदार पटेल के रास्तों पर चलते तो आज देश सोने का हो गया होता। ये तो सरदार पटेल के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। गाजियाबाद में छात्रा के साथ छेड़खानी में उसकी मौत हो जाने के मामले पर उन्होंने कहा कि इस राज्य में महिलाओं और छात्राओं का जीना दूभर हो गया है। कुछ लोग और अधिकारी मुख्यमंत्री से जुड़े हुए हैं जो गलत सूचनाएं देते हैं। कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं हमास के आतंकियों की संभावना जताई है और कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, तो कहीं मिली वगैरह। ऐसा है, इन लोगों को केंद्रीय मंत्री होने के बाद भी जो संयम होना चाहिए, और जो आपकी तो सारी संस्थाएं आपके हाथ में हैं, तो आप पहले यानी कोई जांच करे और कोई मंत्री, इम्पोर्टेंट मंत्री कोई बयान देने लगे तो जांच निष्पक्ष हो सकती है। ये देने नहीं चाहिए। लोग कोई ये देश के हित की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो जिस तरह से अभी आज सरदार पटेल की जयंती पर आपको क्या लग रहा है कि सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार क्या उनके सरदार पटेल के रास्ते पर चलते तो देश में सोने का हो गया होगा दोबारा होता। वो बहुत बड़े आदमी थे, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सरदार पटेल के पैर की धोवन के बराबर लोग नहीं हैं आप। प्रोफेसर साहब, जिस तरह से आज समाजवादी पार्टी पीडीएस साइकिल यात्रा निकाली, उसके लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि 2024 में वोट डालने के बराबर, कुएं में वोट डालने के बराबर है। किसने कहा है? केशव प्रसाद मौर्य ने अभी बयान आया। ऐसा है, जो बुद्धिहीन लोग होते हैं वे इसी तरह की बात करते हैं। पीडीए आपकी साइकिल यात्रा निकल रही है आज, आप किस तरह का? पीडीए इंडिया को मजबूत करने के लिए, ये आपने नहीं देखा, नीचे ये भी लिखा हुआ है। छात्रा की मौत हो गई थी लूटपाट। ऐसा है कि इस राज्य में महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। कुछ लोगों को, केवल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ अधिकारी जो घेरे हुए हैं, वो लगातार गलत सूचनाएं देते हैं, उनको असलियत तक जाने ही नहीं देते हैं। उसके आरोपी का एनकाउंटर भी हो गया, आज ढेर हो गया। अब देखिए, एनकाउंटर तो सब फर्जी हो रहे हैं, लेकिन अब जो हो गया, अगर सही आरोपी है तो ठीक है, लेकिन एनकाउंटर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को पकड़ के मार दिया जाए तो वो हत्या है। वो भी आजम खान ने अपनी बयान को खतरा बताया है। वो सही कहा है। आजम खान के साथ जितना अन्याय हो रहा है, कभी किसी पॉलिटिकल आदमी के साथ नहीं। तो क्या लग रहा है, एनकाउंटर हो सकता है क्या? किनका? आजम खान का। आजम खान का एनकाउंटर होगा तो देश में क्या होगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते।